और खबर रायपुर से, जहां पर पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलने से नाराज नवा रायपुर के किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के बैनर तले दर्जनों गांव के किसान पहले कायाबांधा में जुटे, जहां से रैली निकालकर एनआरडीए कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। प्रभावित किसान पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलने के साथ 3 साल से वार्षिक राशि भी नहीं मिलने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। नवा रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कायाबांधा से रैली निकालकर ये लोग पहुंचे हैं। पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलने के कारण आरोप लगाया जा रहा है। बता दें, नवा रायपुर के प्रभावित किसानों का अनिश्चितकालीन धरना यहां पर शुरू हो चुका है। और वैभव पांडे का रुख करेंगे। वैभव, क्या कुछ जानकारी आपको वहां पर मिल पा रही है? किसान इकट्ठे हो गए हैं, भारी संख्या में किसान नजर आ रहे हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वक्त सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ शिवम। सबसे पहले तो आप ये जो बिल्डिंग देखिए, ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये नया रायपुर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग है। और ये पूरा परिसर जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ये तमाम जो हजारों की संख्या में जो प्रभावित लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको किसान दिखाई दे रहे हैं, गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसी नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के जो है परिसर में अब टेंट लगा करके धरने पर बैठ गए हैं। और ये अनिश्चितकालीन जो है धरना आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और उनकी मांगे क्या है? देखिए, नवा रायपुर जो प्रभावित जो किसान परिवार हैं, तकरीबन 32 गांव के लोग यहां प्रभावित हुए हैं। और इन सब की मांग यही है कि 2005 में जो सरकार ने, तत्कालीन रमन सरकार ने जो पुनर्वास नीति बनाई थी, उस नीति का 100% पालन हो, जो कि अभी नहीं हो रहा है। यानी तकरीबन 16 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही है। और यही वजह है कि इस तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन हमने कई मोर्चों पर, कई मौकों पर देखा है। और एक बार फिर इन्होंने जब लगा कि सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है, उनकी मांगों पर कोई अमल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर से एक बार अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। और ये तस्वीर देखिए, और ये तमाम जो किसान नेता इस वक्त बैठे हुए हैं, इनमें पूर्व जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र पांडे जी, वो भी इस आंदोलन में शरीक करने के लिए आए हैं। तो ऐसे तमाम जो किसान नेता अलग अलग संगठनों की जो अगुवाई करते हैं, वो सब इस वक्त प्रदर्शन में शामिल हैं। वैभव, चूंकि एक लंबा वक्त जो है वो गुजर चुका है, आपने बताया कि 2005 का पूरा मसला था, उसके बाद से उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। क्या कुछ किसान यहाँ पर कहना चाहते हैं? गुजारिश मेरी आपसे बात करने की कोशिश करें, जिनका आपने अभी नाम लिया, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उनसे बात करने की आप कोशिश करें कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ किसान हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, उनसे भी मैं जानूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारा रोजी रोटी के नहीं, हमारा जमीन जायदाद बिगाड़ चुका है। ये सरकार दुहों के है, वो चीज ला हम लोग दे दे, हम तुरंत हट जाबो है। और दे करके राज्यपाल भी बोले है, वो चीज ला मुकरत है सरकार है। रमन भी बुक करके चले गए, ये भी चले उसने करत है। आज हम 10, 15, 20 साल होगा थे लड़त है, सुने काबर नहीं। आज हमारे लड़के लेकर तारा कुछ लगा के हम यहाँ रोए बराहन, गाय बराहन, खेत नहीं है, मसान गड्ढल घलो का अपना ली, ये आइडिया है। वो मोरे चे नरवा मोरे चे तो हमन कामे रहान है। ये क्या कागज आप लेकर चल रहे हैं? ये तो हम हमारे जमीन के लिए मांग के लिए हैं। यहाँ पर 1200 वर्ग फीट हमको जमीन चाहिए, और हमारा बसाहट पट्टा का हम मांग करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और हमारे को बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। और जो सरकार बोला है उसको शराबबंदी बंद कराऊंगा करके, उसको भी बंद कराए। ये सब चीज हमारे मांगे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। दिन और रात अनिश्चितकालीन यहीं पर बैठे रहेंगे। हम हमारा भी बच्चे छोड़कर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे तय कर लिया आप लोग यहीं पे रहेंगे? आप लोगों ने तय किया है कि यहीं पे बैठना है? जी सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग यहीं पे बैठेंगे, चाहे जितना भी दिन लग जाए। देखिए, इस पूरे आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं नवा रायपुर किसान प्रभावित संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रूपन जी, क्या तय किया है आप? अभी हमने ये तय किया है, जब तक किसानों को कानून के तहत कानून की न्याय नहीं मिलेगा, तब तक किसान यहाँ से हिलेंगे नहीं। न्याय मिलेगा दिल्ली की तर्ज पर, तभी यहाँ से किसान एनआरडीए पर सर छोड़ेंगे। अन्यथा करना चाहिए, ये पूरे देश में फैलेगा, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फैलेगा। यहीं पे अब खाना, रहना, सोना सब कुछ यहीं होगा। सारे किसानों की व्यवस्था यही होगा। किसानों के घर से भोजन आएंगे, किसानों के घर से चावल आएगा, किसानों के द्वारा सारे सहयोग किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेकर के आप लोगों की नाराजगी है वो पूरी नहीं हो रही है? हमारी प्रमुख मांगे ये है, जिनकी जमीन ली गई है
उन किसानों को पुनर्वास का पैकेज दिया जाए, यहाँ के रहवासियों को पट्टा दिया जाए संपूर्ण बसाहट का। ये कानून का रूप धारण कर लिया है। तीसरी बात, यहाँ जो वयस्क हैं, जिसके पास आगे कैसे जीवन बसर करेगा, उनके परिवार कहाँ रहेंगे, इसलिए उनको 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड देने का है। वो भी ये कानून का रूप धारण कर लिया है। इस सरकार ने, जो किसान हितैषी सरकार है, प्रदेश का मुखिया कल बीजेपी शासन में हमारे साथ हुआ करते थे, आज सत्ता मिलने के बाद राज्य सरकार का मुखिया जो है किसानों से बात करने के लिए परहेज है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने जैसे कि पहले चेतावनी दी थी, कोई बातचीत करने के लिए अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, कोई नेता का नहीं। हमारे किसान के यहाँ उपस्थित होने के बाद में इस क्षेत्र का विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री का फोन आता है, एक प्रशासनिक अफसर के फोन से, कि आंदोलन को समाप्त कर दीजिए, सारे किसानों के साथ न्याय करेंगे। पहले न्याय होगा किसानों के घर में, तक समाप्त में आंदोलन खत्म होगा। आप लोग तो जो है कांग्रेस से भी आए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या आप लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे वहां तक? हम लोग पहुंचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये सरकार जो है सुनना नहीं चाहता। यहाँ जो किसान का, ठीक है वैभव, आएंगे आपके पास में एक बार फिर, चूंकि किसान लगातार धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात यहाँ पर कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। एक लंबे अरसे से वो लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। अब देखना होगा किसान यहाँ से कब तक वापस हटते हैं।